राजनीति में है, सोच समझ के आप बातें यूज करते हैं। एक तो अनपढ़ गवारों को हमने बिठा दिया है राजनीति में, जिनको बोलने का असम के मुख्यमंत्री है। यही तो दुर्भाग्य, यही तो दुर्भाग्य है सर, यही तो दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोग हैं वो रोडों पे चला रहे होते हैं, जो अनपढ़ है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इनके सरकार में के लिए आई है, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आई, मैं दोनों के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं दोनों के लिए आई हूँ, और मैं सबसे ज्यादा हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर आई हूँ कि लगातार वो एक कम्युनिटी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, अब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सर वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, एक समाज को टारगेट करे तब तो नहीं बोले आप लोग। मैंने तब भी बोला है, मैंने तब भी बोला है, कल तक ये मुसलमानों के खिलाफ में बोल रहे थे ना, आज गाय और भैंस बेचने की बात कर रहे हैं कि हम लोगों को, अमित शाह जाके वो ये चीज बोलते हैं कि हम लोगों को अगर आप जिताते हो तो हम हर एक परिवार को एक गाय और एक भैंस देंगे, ये बात की थी ना। और आप ही कल बोल रहे थे कि गाय बेचना मना है, आप हम लोगों की आस्था के साथ में खेल रहे हो, आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। अब कहाँ गए हिंदू, अब कहाँ गए उनकी भावनाएं हाथ नहीं हो रही है जो वो बेच रहे हैं। इनके हेमंता विश्व शर्मा ये चीज बोलते हैं कि मुसलमान अब अपने घर के अंदर जाके मांस मच्छी जो भी खाना है वो खा ले, रोड पे नहीं खाना। कल क्या वो रोड पे आके खा रहे थे, कल वो रोड पे आके खा रहे थे, नहीं ना अपने घरों में ही बना रहे थे ना। अब आपने ये चीज बोल दी अपने घर में बनाओ, भाई घर में भी बना रहे थे वो। ये होता है जब आप फ्लिप करते हो, ये होता है दो तरफा राजनीति। क्या है? हम लोग ये चाहते कि वो माफी मांगे। कौन माफी मांगे? हेमंता विश्व शर्मा माफी मांगो। क्यों माफी मांगे? क्या गलती की है? क्या गलती की है? खड़गे जी ने क्या गलती की? मेरी बीवी को बदनाम किया, ये बोल रहे हैं। क्या बोल के बदनाम किया? कि 3 फर्जी पासपोर्ट है। बस क्लेम लगा दिया, आप जाके बस प्रूफ करो। क्लेम तो आप लोगों ने लगाया ना। प्रूफ करो ना भाई, मैं ये बोल रही हूँ प्रूफ करो। जब क्लेम लगाया गया है तो कोई बात हुई होगी ना, जब कोई क्लेम लगाया गया है तो कोई बात की गई होगी, है ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने आके मीडिया के सामने उनकी रेपुटेशन के ऊपर बात कर दी, उनके ओल्ड एज होने के ऊपर बात कर दी, वो आपने पूरा पागल करार घोषित कर दिया उनको कि वो पागल है। तो ये आपकी साक्षरता दिखाती ना कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। इसमें क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं करवाई? मैं ये बोल रही हूँ, जब बातें पॉलिटिकली मीडिया के सामने हो रही है तो मीडिया को डिसाइड करने दो। हर दूसरी चीज हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके नहीं बैठेंगे, ये सारी पुलिस उनकी भी बैठी हुई है, आपको पता है ना। चुनाव के टाइम आप बदनाम करना चाहते थे। अरे चुनाव का टाइम है, ये उनको समझना चाहिए ना। चुनाव का टाइम है, उनको समझना चाहिए। हम ऐसी कोई बात करेंगे, कांग्रेस वाले भड़केंगे, आएंगे, पर्सनल टिप्पणी करने क्यों चाहिए थी आपको? मैं ये बोल रही हूँ। खड़ा को ढूंढ रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा। हाँ, क्या करेंगे उसके बाद? अकाल से निकाल नहीं, क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद पेड़ा बनाएंगे। किस एलिगेशन में जेल में डालेंगे? ऐसी किसी को भी जेल में डाल दोगे? फिर तो हर बीजेपी के नहीं, हर दूसरा बीजेपी का आदमी फिर तो जेल के अंदर जाना चाहिए। ऐसी टिप्पणियां कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो इनको जाना चाहिए। 100 से ऊपर FIR है हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर। नहीं, आप मुझे बताओ। नहीं, आप इन कांग्रेस में कहाँ कूद गए? मैं ये बोल मल्लिकार्जुन खड़गे कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? किस कम्युनिटी से बिलोंग? हाँ, फिर मैं ना बोलूं नहीं तो क्या हुआ? एक मिनट, हम आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि दलितों के बारे में बात की जाए ना तो वो चाहे कांग्रेस में हो, हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो कल को बीजेपी में बैठे हुए दिलीप मंडल के ऊपर भी कोई बात होती है तो भी हम खड़े होंगे, क्योंकि हम के बचाव में आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मोदी जी के बचाव में नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। ठीक है, दलित होता है सर, वो किसी भी पार्टी में हो। ये किसका क्या? कांग्रेस नहीं आ रही, हमने बेड़ा लेके नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कांग्रेस नहीं आ रही है तो हमने क्या बेड़ा लेके रखा हुआ है कि कांग्रेस की बात उठाएंगे? हमने बेड़ा ले, उनको बोलो ना क्यों नहीं आ रहा है। मैं कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं कांग्रेस की कि मैं उनके बारे में बोलूंगी। कांग्रेस के बचाव में तो मैं सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में आई हूँ, सिर्फ। तो कांग्रेस नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे? नहीं, कांग्रेस के मैं नहीं आई हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि राहुल गांधी को ये चीज बोलनी चाहिए आके कि हमारे प्रेसिडेंट। कांग्रेस में सिर्फ दलित बच्चे हैं, उनके बचाव के लिए अब उनकी राजनीति दलितों से चल रही है। आजकल आप देख नहीं रहे हो क्या नया ट्रेंड चल रहा है? मतलब कांग्रेस की हाँ, अरे तो अब एक टाइम था जब गांधी के नाम से राजनीति हो रही थी कांग्रेस की, आज टाइम में डॉक्टर अंबेडकर की वजह से राजनीति हो रही है उनकी, तो फर्क आया है ना। इस देश को सारी चीजें अपनानी पड़ती है। कांग्रेस की लड़ाई अब दलित लड़ेंगे, मलाई कोई और खाएगा। अब
अब लोगों को समझना चाहिए ये बात। जाओ बोलो वहां पे। मैं तो ये चीज बोल रही हूँ, राहुल गांधी को भी बहुजनों की बात कर रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए कि हम कोई नेता भी बहुजन को खड़ा कर देते हैं। पीएम फेस भी हम किसी बहुजन को खड़ा कर देते हैं। बस राहुल गांधी को ईडी का नोटिस आता तो तमाम कांग्रेसी यहाँ दिल्ली की सड़कों पर नंगे हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को गलत शब्द बोले गए तो कांग्रेसी नजर नहीं आई। तो ये उनकी कमी है ना। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, गलतियां कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस को ये चीज लग रहा है लोग बीजेपी से बहुत परेशान हो जाएंगे ना तो आके हमको वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ग्राउंड पे उतरोगे नहीं, तुम अपने लोगों के लिए नहीं बोलोगे, जो बड़े तुम्हारे बैठे हुए प्रेसिडेंट है उनके लिए नहीं बोलोगे, तो तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए उतरे। वो तो हम जैसे लोग हैं सर, वो हम लोगों को रिस्पेक्ट, वो क्या कहते हैं ना, हमको समझ में आता है कि किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके लिए बोलना चाहिए, तो हम लोग खड़े होते हैं अपने लोगों के लिए। हम राहुल गांधी के लिए भी बोलते हैं। एक जैसी बीजेपी और कांग्रेस, हाँ सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। आप कह रहे हैं चुनाव के बाद राहुल को जेल में ठूस देंगे। किस एलिगेशन पे? क्या किया राहुल गांधी ने? नहीं और आप कौन से तराजू से नाप रहे हैं? आप किस तराजू से नाप रहे हैं? मेरे को भी बता दो। ऐसे तो पागल आपको घोषित कर देना चाहिए जो ये चीज बोल रहे हैं कि हम यहाँ के ब्राह्मणों के लिए अगर वो बीफ खाते हैं तो हम बीफ एक्सपोर्ट करना नहीं रोकेंगे, यहाँ बिकेगा खुलेआम बीफ। ये राजनीति कर रहे हो आप साउथ में कोई और राजनीति करते हो, आप यहाँ पे कोई और राजनीति करते हो। जब आपको अपनी गाय को माता बनाना होता है, जब आप माता बना लेते हो, जब उसके एक्सपोर्ट करने की बात आती है, जहाँ एक्सपोर्ट करना होता है वहाँ एक्सपोर्ट कर देते हो। ये राजनीति आपकी, ऐसी राजनीति करेंगे? ये तो फर्जी आरोप लगाती है ना कांग्रेस को। अरे सारे ही फर्जी आरोप लगाते हैं। आपने तो बहुत अच्छे आरोप लगाए हुए ना लोगों के ऊपर। आप लोगों ने तो बहुत अच्छे आरोप लगाए हो। आप तो सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर के साथ में फॉलो करते हैं। आप तो, मैं तो क्या ही बोलूं, आप तो मंदिर भी तोड़ देते हो। घुसपैठियों को देश में कौन घुसपैठी है? कांग्रेस घुसपैठियों को लाना चाहती है। कौन घुसपैठी? आपके राहुल गांधी घुसपैठी है? कौन? तो ये आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है ना, SIR कर रही है ना आपकी सरकार। सारे लोगों को हटा रहे हो ना। कितने बांग्लादेशियों को हटाया आपने? कितने बांग्लादेशियों को हटाया? 91 लाख वोटर्स कटे हुए बंगाल से। अब मैं बोल रही हूँ 91 लाख अगर वोटर्स बंगाल के बांग्लादेशी हैं तो मुझे बता दो, लेकिन आप वोट काट रहे हो वहाँ के कौन वोटर्स के, और आप बोल रहे हो क्या बोलते हैं कि बाहर की घुसपैठियों को घुसाना चाहते हैं। अरे बॉर्डर्स में आपके लोग हैं, बॉर्डर की सेफ्टी कौन सेंट्रल रखती है ना, तो घुसने की किसकी कमी है? ये जब घुसपैठियों में घुसे थे ना बोलो। अच्छा, और आप तो छन्नी लेके बैठे हो ना SR के थ्रू कि हम छान के लोगों को अलग कर रहे हैं, तो करो ना भाई। सारी EDC, एक मिनट, सारी EDC मैं विरोध में इसलिए कि 91 लाख आप मुझे लिख के दो कि 91 लाख जो वोट कटे हैं वहाँ पे जिन वोटर्स के, वो घुसपैठियां मुझे साबित करके दो ना। आप निकालो ना, आप निकालो कि बांग्लादेशी वो आए, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, लेकिन कोर वोटर भी बताते हैं। फिर वो कैसे काटते हैं? आपका तो नाम नहीं कटा। नहीं तो आप बताइए ना, मैं भी तो पूछ रही हूँ किस वजह से काटा? वो 91 लाख लोगों का नाम किस वजह से काटा? मुझे नहीं है उनके पास, कौन से भारत के नागरिक? अरे सर, इन एजेंसीज को तो हमको ये बताना पड़ा कि आप आधार कार्ड तो पहले लिंक करो। आपने तो आधार कार्ड भी नहीं रखा था जब SIR में बात हुई। जांच में BLO तो लोकल होता है ना, गांव का होता है BLO। BLO के ऊपर कितना प्रेशर आया आपको नहीं पता क्या? BLO के ऊपर कितना प्रेशर है आपको नहीं पता? आत्महत्या करने पे उतरे BLO। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कोई बहुत दूध का धुला है, कोई नहीं होगा, हो सकते हैं 3 पासपोर्ट हो, लेकिन आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप पर्सनल, आप अपना पर्सनल गिरेबान को जाके देखो ना, आप क्या कर रहे हो? राजनीति ऐसे की जाती है। सामना नहीं कर रहे, क्यों डर के भाग रहे? फिर कौन? पवन खेड़ा। तो किसने कहा डर के भाग रहे हैं? नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है हर चीज ना बोले जाना, खामोश रहना, ये चीज नहीं होती कि वो डर के रहते हैं। उनको भी ये चीज पता है कि हिमंता विश्व शर्मा लगातार हर दूसरे दिन क्या क्या बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं जब कोई पागल इंसान आपको भौंके जा रहा है, उसका जवाब ना देना आपकी समझदारी है, ठीक है? उसमें जवाब देना ये बताता है कि आप बेवकूफ। पागल तो आपके नेता को बोला जा रहा है कि वो राहुल गांधी उनसे ज्यादा बड़े पागल है। नहीं तो मैं वही पूछ रही हूँ ना, आप कौन सी कैटेगरी में नाप रहे हो कि पागल है? बुढ़े होने पे या जो जिस तरीके से बोलते हैं उस पे, फिर तो हमको आपको बोलना चाहिए। आपने कभी हिमंता विश्व शर्मा के बयान सुने? तो आप कांग्रेस के साथ हैं? बिल्कुल, इस चीज में बिल्कुल हूँ। इस चीज में कि आपको ऐसे सीनियर लीडर के ऐसा अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हाँ, बुजुर्ग के बाद क्या कहा कि पागल हो गए? ये कोई सभ्य बात होती है? कोई सभ्य तरीका होता है बात करने का?